बादलों की छांव में और बादलों के गांव में कहलाने वाला राज्य असम, और उसकी एक जगह तामुलपुर, जिसका शायद नाम भी हम लोगों में से बहुत कम ने सुना होगा। उस तामुलपुर में जन्मे, रंगिया में पले बड़े, और फिर उसके बाद ग्वालपारा के सैनिक स्कूल में उन्होंने प्रशिक्षण लिया, और राष्ट्र सेवा के लिए वो यहीं, जहां अपनी जन्मभूमि असम से निकलकर कर्मभूमि उत्तराखंड में आए, देवभूमि उत्तराखंड में आए। कुमाऊं बटालियन, कुमाऊं रेजिमेंट से उनका संबंध रहा। अपनी जन्मभूमि से उनके कर्मभूमि के सफर पर उनसे बात करूंगा। अमर उजाला परिवार की ओर से उनका स्वागत करूंगा, लेकिन उनसे जानना चाहूंगा कि तामुलपुर के उस छोटे गांव में जो बॉर्डर एरिया है, सीमा रेखा पर ही उनका जन्म हुआ और परवरिश हुई, वो कौन सा पल था सर, जब आपने उस पार लगे हुए सैनिक कैंप को, नदी के पार के सैनिक कैंप को देखा और आपके मन में ख्याल आया फौज में जाने का? क्योंकि परिवार में जब फौज की परंपरा होती है तो लोग फौज में जाते ही हैं, लेकिन पिताजी शिक्षक थे, परिवार में सेना की कोई परंपरा नहीं थी, लेकिन वहां से निकलकर वो पहुंचे हैं ईस्टर्न कमांड, यानी हमारी जो पूर्वी कमान है उसके प्रमुख के पद तक, जहां पर पूर्वोत्तर का कोई भी व्यक्ति इसके पहले नहीं पहुंचा। सम्मान और अभिनंदन के साथ जवाब लेंगे कलिता साहब से। सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अमर उजाला परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां इस संवाद में शामिल होने का अवसर दिया। आपने मेरे शुरुआत के बारे में सवाल किया है। मेरा जन्म एक तामुलपुर नाम का छोटा सा कस्बा है असम में, वहाँ पे हुआ था। और मेरे पिताजी एक स्कूल के प्रधान शिक्षक थे और हम लोग उस स्कूल के कैंपस के अंदर ही रहते थे जी। और हमारे घर के स्कूल के पीछे नदी था, नदी के उस पार आर्मी का कैंप था। वो कैंप अभी भी है, वो स्कूल अभी भी है। पिछले साल मैं दोनों जगह विजिट करके आया था। तो चूंकि स्कूल के और नदी के बीच में बहुत खुला एरिया था, तो उस आर्मी कैंप के लोग काफ़ी उस एरिया में ट्रेनिंग करने आते थे। तो जब मैं बचपन में, उस समय केजी नहीं कहते थे, कॉमन कहते थे हमारे जी स्कूलों में। तो स्कूल में जब मैं पढ़ता था, पढ़ाई शुरू किया था, तो उनको देखता था मैं अपने घर से, और जो हरा यूनिफॉर्म वो लोग पहनते थे वो मुझे पसंद आया। तो मैंने अपने माताजी को बोला कि मेरे लिए एक ऐसा ड्रेस सिलवा के बना दीजिए। तो वो तकरीबन मेरा सेकंड स्किन बन गया था। हर समय में वही ड्रेस पहन के घूमता था। तो पहले लगाव उस वहाँ से हुआ है। उसके बाद जब पढ़ाई शुरू किया, तो बचपन में एक एसमीज में एक महाभारत थे, उसको कथा महाभारत बोलते थे। तो उसको मैं काफ़ी पढ़ता था, और उस कथा महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई के हर दिन किस प्रकार से लड़ाई हुआ है, उस प्रक्रिया के बारे में व्याख्या किया हुआ था। तो वो मैं पता नहीं कितने बार पढ़ चुका हूँ। तो उससे पता नहीं एक शरीर में एक अजीब सा फीलिंग्स आता था। तो तब मैंने ठान लिया था कि मैं सेना में जाऊंगा। और पिताजी ने जब मेरा इस इच्छा को देखा, तो सैनिक स्कूल ग्वालपारा में मैंने ज्वाइन करवाया, और उसके बाद फिर जर्नी सेना का शुरू कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।